हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कांग्रेस को तो इस देश की जनता ने 2014 में समाप्त कर दिया था, अब आप कांग्रेस को क्यों ला रहे हैं? कांग्रेस से अगर इस देश की जनता को प्यार होता तो क्या वो संसद में विपक्ष के लायक भी नहीं होते? फार्मर का प्रोटेस्ट इतना बढ़िया था कि एक आम जनता को, एक नेता को कोई परेशानी नहीं हुई। आप क्या चाह रहे थे कि भारत बंद के अंदर मतलब कि बसें जलाई जाती? क्या ठहरने का इंतजाम किया? दिल्ली सरकार ने पानी का टैंकर भेजा, दिल्ली पुलिस ने उसे रोक दिया। 2012 में आप इस बिल के खिलाफ थे, क्यों थे? बिल्कुल थे, आप खिलाफ थे, संसद में आपने इसका विरोध किया है। राज्यसभा में आपने इस बिल को ध्वनि मत से पास कराया, वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। डिक्टेटरशिप में तो क्या है? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने की वजह है कृषि के ऊपर लाए गए 3 कानून, जिसका समर्थन किसान नहीं कर रहे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों में उग्र प्रदर्शन देखा गया है। 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा भी की गई थी। दिल्ली के लगभग सभी जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बाध्य कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच की बातचीत विफल हो गई है और इसे कुछ लोग टू मच डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं। ये टू मच डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये जरूर सवालों के घेरे में है। इस बिल में क्या सही है, क्या गलत है, ये सवालों के घेरे में है। सरकार का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ हैं एसडीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और निगम पार्षद मुकेश सुरयान। भाजपा से हैं नेताजी, और इनसे जो है हम सभी चीजों के ऊपर इनकी राय लेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि इस देश के अंदर जब भी कोई सरकार आई है वो अपने लाए हुए सभी बिल्स को कहती है कि ये गेम चेंजिंग है, और जब भी जो सरकार विपक्ष में रहती है, जो भी लोग विपक्ष में रहते हैं, वो कहते हैं कि ये देश को खराब कर देगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार नहीं थी, आप विपक्ष में थे, आप कृषि बिल का विरोध कर रहे थे। और 2020 में ऐसा क्या हो गया कि अध्यादेश के थ्रू अध्यादेश लाना चाहिए आपातकालीन स्थितियों में? कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी, फिर आप अध्यादेश क्यों लेके आए कृषि बिल पे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये विपक्ष है, ये अगर आप इनकी स्टेटमेंट सुनेंगे 2012 में और 2009 में भी, आप खुद कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट ले लीजिए और आपका अपना जो हमारे पहले जो वित्त मंत्री होते थे भारत सरकार के कांग्रेस गवर्नमेंट में, ये पी चिदम्बरम जी, उनका स्टेटमेंट ले लीजिए। हमारी सरकार अध्यादेश नहीं लाती, हमारी सरकार जनता हित में जो निर्णय होते हैं उनको निर्णय को लेकर के आती है। और यही सरकार, कांग्रेस की सरकार ही इन सब बिलों के समर्थन में एक बार कभी जब इनका शासनकाल था तो बड़ी ही तेज़ी से सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उस सरकार में कभी भी कहीं भरोसा नहीं था उनको अपने आप पर, इसलिए वो कोई भी काम पूरा नहीं करते थे। मैं आपके 8 तारीख के भारत बंद का जवाब देता हूँ। भारत बंद तो हुआ ही नहीं, किसी ने भी भारत बंद नहीं कोई प्रदर्शन नहीं। मैं खुद उस दिन राजस्थान तक गया और आया हूँ आराम से, कहीं सब बॉर्डर खुले हुए थे। ये तो अच्छी चीज़ है ना। फार्मर का प्रोटेस्ट इतना बढ़िया था कि एक आम जनता को, एक नेता को कोई परेशानी नहीं हुई। आप क्या चाह रहे थे कि भारत बंद के अंदर मतलब कि बसें जलाई जाती? कोई भारत बंद नहीं था, सभी कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे। ये आज का अखबार आपने पढ़ा होगा प्रभात जी, तो मैं आपको बता देना चाहूँ, उस अखबार में खुद जो लोग यहाँ पर आकर बैठाए हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, वो खुद पछता रहे कि हम फंस गए हैं, हम लोगों को परेशानी हो रही है, हमें बहका के फुसला करके लाया गया था, अब हम क्या करें, ना ही हम। और धीरे धीरे आपने देखा होगा उनकी संख्या भी कितनी कम हो गई, गिने चुने लोग रह गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा किसानों का भी स्वागत किया और बाकी जो लोग, दूसरे जो व्यापारी वर्ग भी हैं, उनका भी हम स्वागत किया है। और हमारी सरकार ने खुद पहल भी की है, और हमने इनके लिए, जब ये दिल्ली आने के लिए कूच कर रहे थे, तो हम दक्षिण दिल्ली नगर निगम, साउथ दिल्ली नगर निगम ने या नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने खुद हमारा पूरा डिपार्टमेंट लग करके हमने इनके ठहरने का, रहने का भी इंतजाम हमने स्वयं किया था कि हमारे किसान भाई। क्या ठहरने का इंतजाम किया? दिल्ली सरकार ने पानी का टैंकर भेजा, दिल्ली पुलिस ने उसे रोक दिया। नहीं, दिल्ली जो पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार करेगी। उसमें चीफ सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थे और हमने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं भी की है, स्टंट लगाने का भी काम किया। तो ऐसा नहीं हम किसी के खिलाफ है, लेकिन आप देखिए, अगर कोई भी चीजें पॉलिसी 2012 में आप इस बिल के खिलाफ थे, क्यों थे? नहीं, हम खिलाफ नहीं थे। बिल्कुल थे, आप खिलाफ थे, संसद में आपने इसका विरोध किया। नहीं, हम खिलाफ नहीं थे। हम जो अमेंडमेंट चाहते थे, जो चीजें होनी चाहिए थी, उनके लिए किए थे। आज किसान को अगर हमने आजादी दी है, समझिए, किसान अपनी फसल कहीं भी बेचता। आप अगर व्यापारी हैं, आज आप व्यापार करते हैं
आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई यूनिट बनाते हैं, तो आप कहीं भी जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं, अधिकार है सबका। बेचेगा किसान? कहीं भी जाए पूरे देश में, पूरे देश में कहीं भी जा सकता है। अब तक कहाँ बेच रहा था किसान? किसान मंडी में जाता था पहले। किसान मंडी बेच रहे थे। आपकी संस्था है मुकेश सूर्यान जी, NSSO, जिसे आपने बंद करवा दिया क्योंकि वो आप लोगों की पोल खोल रहे थे, आप लोगों के आंकड़े दे रहे थे। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो बेरोजगारी के आंकड़े देश में देके आपकी सरकार को संकट में डाल रहे थे, तो आपकी सरकार ने इसको बंद करवा दिया। इसी के आखिरी आंकड़े की बात करते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 6% किसान हैं जो मंडियों में अपना अनाज बेचते हैं। 94% किसान मंडियों में अनाज बेचते ही नहीं है। तो 6% किसानों की मदद कर देना मास्टर स्ट्रोक कैसे हो गया? 94% तो पहले भी इधर उधर बेच रहे थे। ऐसा आप गलत बता रहे हैं। जो हमारी सरकार में आने के बाद आप देखिए 10,000 मंडियां रजिस्टर हुई हैं। आज भी हमने किसी का कोई अधिकार छीने नहीं है। हमने अधिकारों को बढ़ाने का काम किया, कम करने का काम नहीं किया। हाँ, जो विरोध कर रहे हैं, जो पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है जो विरोध कर रहे हैं, और वो किसान नहीं जिनको लाया गया है, वो लोगों को वहां से गुमराह करके, जो किसान है वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर किससे बात कर रहे हैं? अगर वो किसान नहीं है तो लगातार बैठकों का दौर किसके साथ हो रहा है? किसानों के साथ नहीं हो रहा? हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो किसान के समर्थन को लेकर के उनको बहला करके लाया गया है। और देखिए सरकार के दो मंत्री हर तरह से बात करने को तैयार है, हर बार मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बहकाया हुआ है पंजाब के लोगों को, पंजाब की सरकार ने। जी, ये लोग पिछले 2-2.5 महीने से पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही की सहयोगी अकाली दल, आपकी सहयोगी थी, उन केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर जी, उन्होंने इस बिल के खिलाफ आप इतना तगड़ा प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने अपना पद त्याग दिया। एनडीए से अकाली ने गठबंधन तोड़ दिया, इतना पुराना गठबंधन तोड़ दिया। सुनिए मेरी बात, राज्यसभा में आपने इस बिल को ध्वनि मत से पास कराया, वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है ये? अब पंजाब में जब ये लोग थे तो सरकार का मंत्रिमंडल क्यों नहीं गया उनसे बात करने? जब ये बिल पास हो रहा था, जो कांग्रेस के लोग आज विरोध कर रहे हैं, उनके दोनों नेता संसद में नहीं थे। आप इस बात को समझिए ना। और जो पंजाब सरकार है, जो देखिए हमारा तो शिवसेना के साथ भी अलायंस था, उधर महाराष्ट्र में भी था। ये सबका अपना, देखिए वो सरकार बनाने के लिए अलायंस टूटा था, ये इस बिल के विरोध में अलायंस टूटा है। और आप बार बार कांग्रेस पे क्यों जाते हैं? आप भाजपा की बात कीजिए। बिल के विरोध में नहीं टूटा। हाँ, ये बिल के विरोध में टूटा है। हाँ, कोई अपनी मजबूरी रही। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा उसको, तो हाँ, उस बात पे हम नहीं जाना। देखिए आपका पहला पॉइंट तो यहीं पे खारिज होता है कि मंडियों के अंदर जो है, मंडियों के अंदर अनाज बेचने के लिए हमने ऐसा किया नहीं। मंडी एपीएमसी की 6%। हाँ, आप जाके देखिए, मैं जाके देख के आया हूं, मैंने रिसर्च की है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं मुकेश जी। जहाँ पत्रकारिता करने वहां तो मंडी नहीं, वहाँ किसान ही नहीं है दिल्ली में आज वो। अच्छा, अगर दिल्ली में किसान नहीं है तो इसका मतलब क्या दिल्ली के पत्रकारों को किसानों पे बात करने का हक नहीं है? मैं सिंधु बॉर्डर गया, मैं बुराड़ी गया, वहां पे लोगों की समस्याएं सुनी, उन समस्याओं को मैंने पॉइंट आउट किया। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। मंडियों वाला पॉइंट तो आपका खारिज होता है क्योंकि वहां पे जब 6% किसानी है जो मंडियों में बेच रहे हैं तो उनके लिए नहीं है। चलिए आंकड़े NSSO आपकी सरकारी संस्था है, शांता कुमार की कमेटी बैठी थी, पता होगा आपको, स्वामीनाथन कमेटी के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था कि आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों को लागू करेंगे। आपने अभी तक उसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरी सवाल की। ये 1955 की बात है, सरकार एक अध्यादेश लेके आई थी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, जिसको आपने इस बार अमेंड किया है 2020 में अध्यादेश के रूप में। इसके अंदर एक चीज बड़ी अच्छी थी, नेहरू सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था, महंगाई की रोकथाम के लिए, कालाबाजारी के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सुनिए पहले सवाल, पहले सुनिए मेरी बात को पूरा सुनिए। इन्होंने ये चीज कह दी थी कि कोई भी व्यक्ति अनाज का भंडारण नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति। आपके कानून, आपकी सरकार ने क्या किया? आपने भंडारण की अनुमति दे दी। भंडारण की अनुमति आपने व्यापारियों को भी दी है, किसानों को भी दी है। एक्सेप्शन लगाए हैं 2, युद्ध और आपातकाल। आप कालाबाजारी को प्रमोट नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? एक किसान जिसके पास ज्यादा लंबी खेत नहीं है, ज्यादा उपज नहीं है, वो कहां से भंडारण करेगा? और भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो बनाएगा कहां? आप पूरा का पूरा सामान कॉर्पोरेट को बेचने के लिए कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों जो जिस बिल की आप बात करें नेशनल कमेटी की, ये हमसे ज्यादा कालाबाजारी तो कांग्रेस की सरकार में होती, जब इनकी सरकार थी। हमने तो कभी कालाबाजारी करी नहीं है। हम लोग किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आप जो बाकी जो पॉलिसी में जो बेनिफिट्स हैं, जो किसानों को लाभ हो रहा है,
उन सब की बात करिए। ये हमने काला बेनिफिट्स की बात तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने करेंगे ना। नहीं, ये समझिए, पत्रकार का काम क्या है, आपके बिल के अंदर जो कमियां हैं उससे आपको रूबरू कराना। मैं इसे कमियां भी नहीं कहता, मैं कहता हूं चुनौतियां। ये चुनौतियां नहीं है, ये चुनौतियां हैं। जब तक कोई चीज पटल पे नहीं आएगी उसको आप लागू नहीं करेंगे। आप लेट से आपने कोई गाड़ी बनाई है, जब तक आप उसको सड़क पे लेकर नहीं आएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, आपकी कमियां और उसकी अच्छाइयां कैसे पता लगेंगी? एक गाड़ी और एक बिल और एक देश, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक ये पॉलिसी हम लोग लागू करके किसान इससे लाभ नहीं लेंगे, और जो भी पॉलिसी बनती है समय समय पर उस पर अगर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, चेंजेस होते रहते हैं। हमने तो कभी, हम तो अमेंड नहीं हमारी सरकार, किसानों का फायदा कैसे होगा, मुझे ये समझा दीजिए। हमारी सरकार अगर भंडारण किसान करता है तो किसान का फायदा कैसे होगा? किसान कैसे कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, ये बता दीजिए। यूवी रेस, आपको भी पता है, आप बागपत से हैं, अब मुझे पता है आपका जो घर है वो खेती किसान से जुड़ा हुआ है। सर सुनो, मैं भी किसान हूँ। आज की मैं खुद किसान हूँ। हम किसी भी अध्यादेश को ये नहीं कह रहे कि हम चेंज नहीं करेंगे। हमारी सरकार बात करने को तैयार है, हमारी सरकार बात कर रही है, लेकिन आप समझिए किसानों के, जो किसान बात कर रहे हैं, हम उस चीज को लागू करने को, उसको मानने को तैयार हैं, लेकिन बार बार किसान करने मानने को तैयार है। पांच छह लोगों की तो मीटिंग, 5-6 दौरों की तो मीटिंग समाप्त होगी। किसानों ने पूरा आपका असहयोग कर दिया, आपका दिया हुआ लंच ठुकरा दिया, प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आ रहा है, बातचीत कुछ हो नहीं पाई। देखिए, व्यवस्था करना हमारी ड्यूटी है। किसान भाई आए थे तो हमने लंच की व्यवस्था की। कैसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? वाटर कैनन की व्यवस्था। वो जब अंदर दिल्ली के अंदर घुस रहे थे, आपने वाटर कैनन की बौछार की है, और उसी में से एक किसान ने, सुनिए, उसी में से जब एक किसान ने वो वाटर कैनन बंद कर दिया तो आपने क्या किया? 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया उस पर। ये व्यवस्था है आपकी? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अपने आप शांतिपूर्ण अपना धरना, एमसीडी दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल कर रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपका प्रदर्शन सही है तो उनका प्रदर्शन गलत कैसे? हमने कब कहा वो गलत कर रहे हैं? लेकिन वो किसान नहीं है। वो किसान नहीं है तो कौन है? वो गलत मांग कर रहे हैं। अगर वो किसान नहीं, हम मुकेश जी, अगर वो किसान नहीं है, अगर वो किसान नहीं है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अगर वो किसान नहीं है तो नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किससे बात कर रहे हैं? अमित शाह किसको इनवाइट कर रहे हैं? हमारा बात करना हमारी सरकार का, हम जिम्मेदारी है हमारी। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वो आते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये तो हमारा बड़प्पन है। आप देखिए कि हमारे खुद गृह मंत्री साहब चल के खुद उनको इन्वाइट कर रहे हैं। तारीफ करना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे नेताओं से कृषि बिल पे बात की, भाजपा के बहुत सारे नेताओं से बात की। आप पहले हैं जिन्होंने एटलीस्ट उनको अपना नागरिक माना है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि एटलीस्ट बीजेपी के अंदर अभी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हर भारतीय को भारतीय मानते हैं, उनके प्रदर्शन के अधिकार को सम्मान करते हैं। हम लोग तो सबको मान रहे हैं। हमने कब मना किया कि वो, लेकिन उसमें कुछ लोग जो गलत आ गए हैं, जो आज की डेट में अगर आप बंगाल की बात करते हैं, कहीं की बात करते हैं, हमारी सरकार तो देखिए कितने बड़े बड़े हमने फैसले किए हैं। 370 को हमने हटा दिया, राम मंदिर हमने बना दिया, किसान देश, ये जय जवान जय किसान। आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, तो हमने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोई भी सरकार होती है उसको लागू हमने उसको माना, हमने सर्वोच्च न्यायालय का भी स्वागत किया है। आप सुनिए मेरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हम जय जवान जय किसान वाले देश के नागरिक हैं। जय जवान है, मार किसान, जय जवान जय किसान। तो फिर वो फोटो क्यों आ रही थी जिसमें किसानों को लठ मारे जा रहे थे? आप समझिए नहीं, आप वो किसान है ही नहीं ना, वो बीच में लोग। फिर मेरा सवाल वही है, अगर वो किसान नहीं है तो किसानों से नरेंद्र सिंह तोमर बात क्यों कर रहे हैं? जो किसान है उनसे हम बात करें, जो दूसरे गलत लोग उसमें घुस जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा? जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इसमें लगे हुए हैं। राजनीतिक रोटियां तो 2014 से पहले आपने देखे ना, वो कांग्रेस के जो सुरजेवाला भी गए थे वहां पे, किसानों ने उनका कैसे विरोध करके भगाया। जो देखिए, मैं यही कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। कांग्रेस को तो इस देश की जनता ने 2014 में समाप्त कर दिया था, अब आप कांग्रेस को क्यों ला रहे हैं? कांग्रेस से अगर इस देश की जनता को प्यार होता तो क्या वो संसद में विपक्ष के लायक भी नहीं होते? कांग्रेस का जो पिछले 50 सालों का जो राजनीति की, उन्होंने जो शासन किया, जो उनकी जो कमियां रही हैं, जो जनता के साथ उन्होंने शोषण किया है, जनता ने उनको जवाब दिया है। और जो सरकार होती है, विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष इसलिए विरोध करता है, विपक्ष को अच्छे चीज़ों को स्वीकार न करना चाहिए। जब पार्लियामेंट में बिल लाए गए थे, जब पास हो रहे थे, तब विपक्ष को वहां पे बात करनी चाहिए। ध्वनि मत से राज्यसभा के अंदर आपने बिल को डिक्टेटरशिप के माध्यम से पास किया। राज्य सूची का कानून केंद्र सरकार लेके आई, आपको पता है ना, कृषि संबंधित नियम जो है वो राज्य सूची में आते हैं। 3 ही राज्यों में आप इसका विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा, पंजाब जहां पे कांग्रेस की सरकार, राजस्थान जहां पे कांग्रेस की सरकार, और हरियाणा
जहां पे बैसाखी वाली आपकी सरकार, अब बैसाखी पे टिके हुए हैं, इन बैसाखी पे टिके हुए हैं। दुष्यंत चौटाला, अब वहां पे एक निर्दलीय विधायक ने आपका साथ छोड़ दिया है। दुष्यंत चौटाला लगातार मतभेद में है। हरियाणा की सरकार आपकी कब तक है कब तक नहीं है, सवालों के घेरे में है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य सूची के कानून को जब आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने राज्यों के सीएम से दो लोग की बात कर रहे हैं तो हमारा भी मतभेद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लोकतंत्र में आप रह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी हैं, वो उनको भी अपनी बात करने का अधिकार है, वो मुख्यमंत्री से। आपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं बात की? जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसका तो समझ में आता है, चलिए कोई बात नहीं, वहां पे तो आप करो ना करो, वहां पे तो मोदी शाह का फरमान चलता है, उनको मानना पड़ता है। हमने सबसे बात की है, हमने, हमारी सरकार ने सबसे बात की और हमारी सरकार ने इसको जबरदस्ती नहीं होता है, राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह बिल, राज्यसभा में आपने ध्वनि मत से पास किया है। दुनिया ने देखा है कि टू मच डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा थी, शायद वोटिंग होती तो आप हार जाते, राज्यसभा में ये बिल अटक जाता। ध्वनि मत से आपने पास करवाया है, ये दुनिया ने देखा है। चलिए अगले सवाल देखिए, राज्यसभा का अधिकार है, लेकिन जब लोग विरोध कर रहे थे, तो आपको ध्वनि मत से पास नहीं करवाना चाहिए था, आपको वोटिंग करवानी चाहिए थी। वो वोटिंग की मांग कर रहे थे। एक संजय सिंह दिल्ली से ही राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ही बहुत लंबी स्पीच दी थी। सरकार ने दिल्ली में किसान खत्म कर दिए, क्या बात कर रहे हैं आप? वो मुख्यमंत्री ट्वीट करता है जिसको यही नहीं पता मेरी दिल्ली में किसान कितने हैं, क्या बात कर रहे हैं? एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये दूसरा अमेंडमेंट है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करूंगा क्योंकि इसके अंदर अनुबंध कृषि का जो है वो जिक्र किया गया है, लेकिन इसके अंदर आपका कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है। 2012 के अंदर मनमोहन सिंह का जो है इसको इंप्लीमेंट करके गई थी पायलट प्रोजेक्ट पे, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मनमोहन सरकार ने की थी। आप अनुबंध कृषि के लिए तो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन अनुबंध कृषि में अगर कोई एक पार्टी मुकरती है या अनुबंध के करार का तरीका, तो आपने फिर से अधिकारियों के सर आपने फिर वही मैं कह रहा हूँ, आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा है। जो किसानों के जो एप्रीहेंशंस हैं, जो उनको लग रहा है कि ये डर हो सकते हैं, सरकार ने दूर कर दिए हैं। इसमें किसी को अधिकार नहीं है, अगर कोई इसमें किसान का चारों तरफ हमने इसमें किसान को फेवर किया है, अगर वो बैकआउट भी करते हैं या वापस भी जाते हैं और या फिर वो और उसको दूसरे मॉडल सेटलमेंट क्या है, हमने किसान को अधिकार दिए हैं, उसको पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कोई अधिकार भी नहीं दिया है कि वो एक भी जन आपके बात नहीं कर रहा। मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए आपने मंडी के अधिकार क्या बोला, तो बिल में क्यों आपने मेरे को बोला कि मंडी मंडी मंडी, आपके बिल की सबसे मुख्य बात है मंडी। पूरी बिल के अंदर कहीं भी मंडी का जिक्र नहीं है, कहीं भी मंडी का जिक्र नहीं है। पूरी बिल आप देख सकते हैं, पूरे बिल के अंदर कहीं पे आपने मंडी का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज, हाँ मैं भी कॉपी आपको लेके आया हूँ, साथ में लेके आऊँ। दूसरी चीज आप इस चीज को समझिए, सेकंड मेन बात, अगर अनुबंध कृषि आपने करवानी थी तो आप पंचायतों से संपर्क में क्यों नहीं आए? पंचायत वाले बंदे को, जिसको प्रधान का चुनाव लड़ना है, जिसको मुखिया का चुनाव। आप मेरी बात समझिए, ये जो भी जितने भी ये कानून बनते हैं, ये ऐसे नहीं है कि घर में बैठ के बनते हैं, इन पे रिसर्च होता है, सरकार इन पे काम करती है, ग्राम पंचायतों से डिस्कस करती है। ऐसा नहीं था कि कृषि प्रधान क्षेत्र जो है, आपकी जीडीपी, देश की जीडीपी इस वक्त -28% होती, माइनस में 23.9% है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मान सकते हैं ग्लोबली हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। कृषि सेक्टर ने अच्छा काम किया है, तो कृषि सेक्टर आप अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं? आप समझिए, आज के डेट में भी अगर हमारा देश उस पटल पे खड़ा है, जब पूरे वर्ल्ड वाइड जो शटडाउन हो गया था, उसके बाद भी भारत में कभी भी किसी आदमी को भारत सरकार ने कोई परेशानी नहीं होने दी। इवन व्यापारी को या किसी को भी नहीं होने दी, किसान को भी नहीं होने दी। हर तरह से हर किसी के लिए मदद के लिए भारत सरकार, हमारे अलग अलग विभागों के मंत्री, हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि, सबके जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, इन तीनों राज्यों में जहां बात करें, दोनों राज्यों में वहां पे कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष हमारा विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको तो विरोध उसका करना उसका अधिकार, इसलिए वो विरोध करता है, वो सही बात का भी विरोध करता है। अच्छा, आप मतलब 2014 से पहले जब आप विपक्ष में थे तो आप भी सही बातों का ही विरोध करते थे, ये मान सकते हैं, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा भारत बंद का आह्वान आपकी पार्टी ने किया है और आप भारत बंद के विरोध में। जब भारत बंद की जरूरत नहीं, आप उन्होंने गलत चीज के लिए भारत बंद का विरोध किया, भारत बंद हुआ कहां? सफल ही नहीं हुआ, कोई भी किसान नहीं आया, किसी व्यापारी ने बंद नहीं किया। दिल्ली में जितने भी सिख कॉलोनियां थी, उसके अंदर जितने ही मार्केट थे, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कहता, वीरेंद्र नगर के अंदर आपको पता है, वीरेंद्र नगर में ऑटो पार्ट्स हैं, आपको पता होंगे, बंद था। मायापुरी लगभग वहां पे ट्रेड यूनियन के, किसान यूनियन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। चलिए खैर, इस बात को जाने दीजिए, सांकेतिक होते हैं प्रदर्शन, ये हमें ही पता है, और मैं किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बसों को जलाने का तरीका नहीं समझा।
पत्थर नहीं फेंके बसों के ऊपर, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया। एक आम नागरिक, एक अच्छा नागरिक जिस तरीके से प्रोटेस्ट करता है, किसानों ने अब तक उस तरीके का प्रोटेस्ट किया है। आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे और उसके बाद इस चीज को हम समाप्त करेंगे। आप एक चीज मेरे को बताइए कि एमएसपी पे आपकी सरकार का क्या पक्ष है? एमएसपी के लिए आप सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? एमएसपी के लिए आप टाल मोल वाली बातें क्यों करते हैं? क्यों डायरेक्ट जवाब नहीं देते? बोल दीजिए ना कि एमएसपी रहेगी, नहीं हटेगी, लिख के दे दीजिए। किसने मना किया है? हाँ भी किसने कहा है? हाँ भी किसने कहा है? आप सारा स्टेटमेंट ले लीजिए, सारे स्टेटमेंट में ले लीजिए और सुनो, आज के अखबार उठा लीजिए। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें भी हमने कहा कि हम लोग एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। हमने उसको, सरकार ने बोला कि हम उसको रिटर्न में भी देने को तैयार है। अब आप झुके हैं, ये झुके नहीं है हम, समझे नहीं, हम झुके नहीं है। ये हमारे किसान हैं, ये हमारे साथी हैं जो एक्चुअल में जो किसान हैं। और जो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, पॉलिसी जब तक लागू नहीं होगी, पॉलिसी को जब तक पटल पर नहीं लाया जाए किस चीज़ को, तो उसके नफ़े नुकसान नहीं पता लगेंगे। अगर आज उसके अब ये पॉलिसी 10 साल बाद भी इसमें अगर कोई अमेंडमेंट लाना पड़ सकता तो सरकार लाएगी। 2022 तक आप किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं जी। क्या आप श्योर हैं कि इन सब चीजों के बावजूद भी किसान की आय दोगुनी हो? लागत का 1.5 गुना की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसको कर भी चुके हैं। और आज किसान खुश भी है। पहले किसान की लागत नहीं निकलती थी, लागत के लिए किसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या बाकी जो कृषि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो हमारे FSO वगैरह, जो NSO वगैरह जो काम कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर सेंटर भी हमने बनाए हैं, उसके माध्यम से किसान लाभ ले रहा है। आज किसान चाहता ही नहीं कि मैं गेहूं और गन्ने पर डिपेंड करूं। आज किसान सब्जी लगाना चाहता है, किसान फूल लगाना चाहता है, आज किसान दूसरी चीज़ें लगाना चाहता है, आज किसान दाल और दूसरी फसलें करना चाहता है। पहले बहुत सारे किसान सिर्फ गेहूं और गन्ने पर सीमित थे। फिर भी बड़ी बात यह है ना, फिर भी बड़ी बात यह है मुकेश जी कि आपकी सरकार जो आंकड़े देने वाली संस्थाएं हैं उनको बंद कर देती है। अगर किसान इतने खुश हैं तो एक आंकड़ा निकलवा दीजिए, खत्म कीजिए बात। अभी आने वाले समय में आप देखिए, विद इन 2-3 मंथ्स में इस बिल के समर्थन में आपको, हम देश को कितनी बड़ा सम्मान मिलने वाला, देश को कितना साथ मिलने वाला। और सिवाय मैं पंजाब के किसानों से भी कहना चाहता हूं कि बिल को आने दे, बिल को लागू होने दे, बिल लागू भी हो चुका है। बिल की चीज़ों को देखें, उसका लाभ लें। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब तक कोई पॉलिसी को हम यूज नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों का पता नहीं करेंगे, तो तब तक हमें उसकी कमियां या अच्छाइयाँ बुराइयां नहीं पता लगती। किसी के बहकावे में ना आए। देश बड़े ही संकट से गुजर रहा है। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी खेती को संभालें, सब चीज़ों को देख करके अपने मिलने जुलने वालों को देखें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और जो ऐसे लोग गुमराह आपको करना चाहते हैं, उनसे भी सावधान रहें। फिर गुमराह करने की बात कर दी आपने। मैं सवाल खत्म करना चाहता था, इस देश का प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री है या कमजोर प्रधानमंत्री है? वो विश्व के नेता हैं, भारत देश के नहीं है मोदी जी। वैश्विक नेता हो गए, विश्व के नेता हो गए हैं। तो ऐसे वैश्विक नेता की बातों को, मतलब जिसके कहने भर से देश भर में लॉकडाउन लग जाता है, उनके लाए गए बिल्स को कोई गुमराह कैसे करवा सकता है? जब देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है तो इतना कमजोर कैसे हो जाता है? समझ नहीं रहे मेरी बात। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, प्रभात जी। और सरकार में ऐसा नहीं है कि जो जिसकी सरकार होती है उसके पास लोगों का समर्थन नहीं होता, उसके पास लोगों का समर्थन होता है और पार्टी के भी कार्यकर्ता होते हैं। तो उस टाइप से बिल का विरोध हो रहा है। एक्चुअल किसान नहीं है, एक्चुअल किसान नहीं है। फिर से यही चीज अंत में इसी बात पे करूंगा दोस्तों कि अगर वो एक्चुअल किसान नहीं है तो नरेंद्र सिंह तोमर को, अमित शाह को तुरंत ही किसानों से बातचीत करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज तो स्पष्ट है कि वो एक्चुअल किसान नहीं है। भाजपा नेताओं का ये कहना मात्र है। दूसरी चीज, इस बिल के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाजपा का पक्ष हमने आपको बताया। हम लगातार कुछ कांग्रेस नेताओं से ही बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल वो जिस तरीके से देश से गायब हैं, उसी तरीके से मीडिया के पटल से भी गायब होने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया है उसको निष्पक्ष रूप से आप नीचे रखें। हमारा काम है सत्ता पर बैठे लोगों से तीखे सवाल करने का। कृषि आंदोलन के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट में जो लोग हैं उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का, सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।